वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 जिसका आयोजन 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है, उसका अलग अलग विषयों का जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम उसी सिलेबस अलग अलग विषयों का क्या सिलेबस है उसको हम देखेंगे। इसमें हम लेवल सेकंड का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। लेवल सेकंड क्लास 6 टू 8 के लिए, ठीक है, उसका क्या सिलेबस है उसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर आएगा एक ही पेपर होगा, उसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। उसके 4 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका मनोविज्ञान, ठीक है, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगा। दूसरे पार्ट में आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, एक विषय का, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है। उसके बाद में जो थर्ड पेपर है उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। फर्स्ट में अगर आपने हिंदी का सिलेक्शन किया है तो सेकंड जो आपका पार्ट होगा, तीसरा खंड कहने का मतलब, उसमें आपको कोई अलग विषय का चुनाव करना होगा, ठीक है। उसमें भी आपको देखिए खंड 2 और खंड 3 में आपका क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू, इस तरीके के अलग अलग विषय हैं, उसमें से आपको एक का चुनाव करना है। इन्हीं सब्जेक्ट में अगर आपने जिसका चुनाव किया है, अगले सेक्शन, तीसरा जो सेक्शन होगा उसमें आपको कुछ अलग विषय का, मतलब अगर आपने खंड सेकंड में अंग्रेजी का चुनाव किया है तो फिर खंड थर्ड में आप अंग्रेजी के अलावा बाकी के जो बचे हुए विषय हैं, हिंदी, उर्दू, उनमें से आपको किसी एक का चयन करना होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट खंड आपका है वो तो कंपलसरी है, जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका बाल विकास, वृद्धि, विकास संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कारक, परिवार और विद्यालय को मेन फोकस करना है। और फिर उसके बाद में अधिगम क्या होता है, उस अधिगम के साथ में जो बाल विकास के सिद्धांत है, कारक है, उनका क्या संबंध है। और फिर इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है वृद्धि एवं विकास के लिए। ये सिलेबस आप चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। फिर उसके बाद में जो आपका इसमें आ जाएगा वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, इसका अर्थ, प्रकार और इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद में आपका व्यक्तित्व से संबंधित है कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसके कौन से प्रकार हैं और उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसको कैसे मापा जा सकता है। फिर उसके बाद में बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है। फिर उसके बाद में आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो है विविध अध्ययनकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, सृजनशील और अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमतायुक्त बच्चे क्या होते हैं। फिर उसके बाद में अधिगम में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं। फिर उसके बाद में जो टॉपिक आपका है वो है समायोजन, समायोजन क्या होता है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। उसके बाद में आपका अधिगम का टॉपिक है, अधिगम क्या होता है, अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद, और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन से निहितार्थ हैं। फिर बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। फिर एक टॉपिक आपका है चिंतन, कल्पना, तर्क, ठीक है, इसमें निर्मितवादी उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान क्या होता है। फिर उसके बाद में अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए क्या निहितार्थ हैं। फिर उसके बाद में आपका टॉपिक आ जाएगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना क्या है। फिर उसके बाद में आपका टॉपिक आ जाएगा आकलन के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार 2009, ठीक है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जिसके आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 30 एमसीक्यूज आएंगे।
फिर उसके बाद में इसका जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक है, जिसमें अगर आप हिंदी का अगर चुनाव करते हो तो हिंदी का क्या सिलेबस होगा उसको देखिए। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द क्या हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, साथ ही साथ उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष अवयव क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि। फिर उसके बाद में एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का चयन, काल और लिंग बदलना, वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में वाक्य रचना करनी है, वाक्य के कौन कौन से अंग हैं, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। उसके बाद में भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा में शिक्षण विधियां में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन कौन कौन से हैं, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इससे संबंधित भी आपको 30 MCQs आएंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न ये जो आपके आएंगे वो क्लास 6 to 8 तक का राज्य सरकार का जो RBSC का पाठ्यक्रम है 2019-20 का, उसके अनुसार पूछे जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न है उसके कठिनाई का स्तर क्लास 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो आपको स्टडी जो करनी है वो 6 to 8 तक के जो सिलेबस हैं, बुक्स हैं, 2019-20 का जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको देखना है। फिर उसके बाद में अगर आप सेकंड पेपर के लिए इंग्लिश का चयन करते हो तो इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या देखना है, इसमें भी आपको अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ देखनी है। एक एक बार देख लीजिए इनको। ठीक है, सेकंड पेपर आप अगर इंग्लिश का लेते हो, इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है हिंदी या इंग्लिश में से। अगर इंग्लिश लेते हो तो आपका सिलेबस ये रहेगा। उसके बाद में अगर आपने संस्कृत का चुनाव किया है, ठीक है, सेकंड खंड में अगर आप संस्कृत लेते हो तो उसमें आपका सिलेबस ये रहेगा। देखिए इसको साथ साथ में अगर चाहे आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप उर्दू विषय का चयन करते हो तो उर्दू के लिए आपकी ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, अलग अलग ये पार्ट हैं इसके 1 2 3 4 5। फिर अगर आप सिंधी भाषा चयन करते हैं तो सिंधी भाषा के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा, ठीक है। खंड ब में आपका खंड जो 2 हैं उसमें अगर आपने सिंधी भाषा का चयन किया है तो उसके लिए आपके लिए ये सिलेबस है, इसको आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। अगर आप सेकंड खंड के लिए पंजाबी विषय को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका सिलेबस ये रहेगा। अगर आप गुजराती विषय का चयन करते हैं तो गुजराती विषय के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा। ये जो सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सारा आपका क्लास 6 to 8 का जो सब्जेक्ट आपका चलता है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही पेपर होगा आपका MCQs का।
ये आपका गुजराती का पेपर है, गुजराती पेपर का सिलेबस है। अब उसके बाद में खंड तीसरे में अगर आप जिन विषयों का चुनाव करते हैं, जो खंड 3 है, उसके लिए अगर आपने हिंदी विषय का चुनाव किया है तो हिंदी विषय के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा। अपठित गद्यांश के आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद में अपठित गद्यांश पर आधारित इन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, ठीक है, भाषा शिक्षण विधि, भाषाई कौशल, मूल्यांकन भाषा शिक्षण का, ठीक है, ये सारे आपके क्लास 6 to 8 से संबंधित होंगे। उसके बाद में अगर आपने खंड 3 में इंग्लिश का चयन किया है तो इंग्लिश के लिए आपका सिलेबस ये रहेगा। फिर संस्कृत का अगर हम देखें तो संस्कृत के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। ये खंड 3 के लिए, ठीक है, खंड 2 और खंड 3 दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस हैं जो आपको देखना है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है उनकी। लेकिन जो एमसीक्यूज आपका जो सिलेबस है वो क्लास 6, 7, 8 इनमें जो विषय चलते हैं ये आपके उनके ऊपर ही आधारित होगा। फिर ये आपका उर्दू का है। फिर उसके बाद में सिंधी भाषा का, ये सिंधी भाषा का सिलेबस है खंड 3 के लिए। फिर उसके बाद में ये पंजाबी का है। ये आपका गुजराती का है खंड 3 में। इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट आपका जो 4th खंड है उसमें आप जो भी विषय लेते हो उस विषय से संबंधित 60 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 60 प्रश्न आएंगे आपके 4th खंड में से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट गणित मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल स्टडी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे। अगर आपने गणित का चयन किया है तो देखिए गणित का क्या क्या सिलेबस रहेगा 4th पार्ट के लिए, ठीक है। घातांक हो गए आपके, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल, ब्याज, अनुपात, प्रतिशत क्या होते हैं। उसके बाद में रेखा और कोण, समतलीय आकृतियाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। उसके बाद में आपका सांख्यिकी के संबंधित हैं, सांख्यिकी, लेखा चित्र, आयत चित्र, प्रायिकता क्या होती हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है। फिर गणित जो होती है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या महत्व है। और फिर इसमें थोड़ा बहुत पार्ट आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है, मनोविज्ञान का, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, या शिक्षण की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। फिर अगर आपका सब्जेक्ट अगर विज्ञान विषय है तो विज्ञान विषय में देखिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। सजीव और निर्जीव, मानव शरीर के और स्वास्थ्य क्या है, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। फिर आपका विद्युत एवं चुंबक के बारे में है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सौरमंडल, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आपका विज्ञान की संरचना और प्रकृति के बारे में है, कृषि प्रबंधन क्या होता है, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। विज्ञान की शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं। फिर आपका नवाचार, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, जो मनोविज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको आप अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देखिए कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फैक्टर्स, इक्वेशन, अलजेब्रिक
इक्वे एक्सप्रेशंस हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाइन्स एंड एंगल, प्लेन फिगर्स, ठीक है, ट्राइंगल, पॉलीगन, ये सब आ गया आपके उसमें। फिर एरिया एंड पैरामीटर हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स हैं, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी। फिर आपका लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, इसका एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट के लिए देखिए क्या होगा, ये सिलेबस है आपका, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड सोलर सिस्टम हो गया आपका। उसके बाद में देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडी, तो सोशल स्टडी के लिए क्या क्या सिलेबस हैं, इसमें राजस्थान का जो पार्ट है उसको जोड़ा गया है। इसमें आपका भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में है, मौर्य समाज, गुप्त साम्राज्य, उसके बाद में आपका मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें आपका भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध है, राष्ट्रीय आंदोलन है, सामाजिक सुधार, ये सारे आ गए हैं। फिर भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के बारे में आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर भारत में जैसे सरकार जो है उसका गठन और कार्य, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो उच्च न्यायालय है आपका, ठीक है, पंचायती राज जो सिस्टम है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। फिर उसके बाद में भारत का जो भूगोल है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय योजनाएं, कौन कौन सी नदी घाटी योजनाएं, फिर मृदा, कृषि फसलें, मानव संसाधन विकास, ठीक है, ये सभी को सम्मिलित किया गया है भारत का भूगोल। फिर उसके बाद में भारत के भूगोल के साथ साथ में राजस्थान का जो भूगोल है उसको भी इस साल जोड़ा गया है आपके सिलेबस में। राजस्थान में भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं अपवा प्रणाली, जिले, मृदा, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा के संसाधन हो गए आपके। फिर राजस्थान का इतिहास हो गया आपका। ठीक है, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं, प्रजामंडल, प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के जनजाति और किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं वो सारे आपको देखने हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, ठीक है, राजस्थान की विरासत, जैसे कि आपके दुर्ग हैं, महल हैं, स्मारक हैं, मेले, त्योहार, लोक कलाएं कौन कौन सी हैं, राजस्थान की चित्रकला, नृत्य, ठीक है, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र आपके, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ठीक है, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में आपको बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके संदर्भ में, उपभोक्ता जागरूकता, सहकारिता क्या होती हैं, बैंकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद में आपका शिक्षा शास्त्र, ठीक है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, उसकी आवश्यकता, कक्ष क्या होता है, ठीक है, साइको वाला जो पार्ट होता है आपका, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, इसकी सहायक सामग्री कौन सी होती हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सीखने की प्रतिफल, मूल्यांकन, इनसे संबंधित इसका भी जो सिलेबस आपका है वो 6th to 8th तक का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड इसमें आपके 60 MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे।